चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वां का, ठीक है, 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और इसका हम चैप्टर देखेंगे 1 यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर मैथ का। और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे इस वीडियो में 135 से लेकर 152 तक, ठीक है। इस वीडियो में हल करेंगे 135 से 152 तक इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पर 135 नंबर जो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें कौन दशमलव प्रसार शांत होगा उसी को आपको हल करना है, ठीक है। देखिए दशमलव प्रसार शांत में लाने के लिए जिसके गुणनखंड में 2 5 आता है वही आपका क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, ठीक है। तो 135 का ऑप्शन देखा जाए इसका हल करने के लिए, तो ऑप्शन हम 1 को हल करते हैं, ठीक है। यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। जैसे कि ये 15 बटा क्या है, 16 है, 1600 है, ठीक है। अब 1600 के यहाँ पर तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तोड़ेंगे इस प्रकार तो कितना हो जाएगा 800, फिर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 400, फिर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 200, फिर इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, फिर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, फिर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, फिर इसको तोड़ेंगे 5 से तो 50 25 और 5 एकम 5। और देखिए इसके गुणनखंड में आ गया क्या 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। तो देखिए ये आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, शांत हो गया। जिसके गुणनखंड में 2 5 आ जाए वो क्या होता है, शांत होता है। बाकी ये सब में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 कंप्लीट हुआ। अब 36 नंबर सवाल को हम बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 2 धन पूर्णांक ए और बी का लसाअ क्या होगा, ठीक है। ए और बी का लसाअ क्या होता है, मसा गुने लसाअ बटा ए बी, ठीक है। तो इसको जो हल कीजिएगा यहाँ पर तो इसका मान कितना आता है, यानी कि इसका जो मान आएगा ए 1 ही आएगा, ठीक है। गुना करने पर इसको गुना कीजिएगा तो देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी से ए बी काट देंगे तो हमारा बचेगा ए बी ही बचेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो ए बी तो मान नहीं दिया है, यानी कि एक ही आंसर इसका आएगा, ठीक है। 36 का 100, ठीक है। चलिए 137 नंबर में हम देखते हैं। 137 में क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो इसमें कौन होगा, बी को हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि 18, 25, ठीक है। इसको देखा जाता है तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन युग्म सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि केवल 1 से कटे और जितना है उतना ही से कटे। तो जोड़ लीजिए 18 प्लस का 25, 8 4 12 1 13, 3 1 4 43 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। और जोड़िएगा तब 5 4 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा ना 49, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 3 2 5 होता है, 5 1 6 होता है, तो ये भी कट जाएगा। 4 1 5 होता है, 8 9 10 11, 4 1 5 8 9 8 9 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कट जाने वाला है 115, ठीक है। लेकिन 143 नहीं कटने वाला, तो ये अभाज्य संख्या सभाज्य संख्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका 137 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 4 12 13, यानी कि 43 आएगा, ठीक है। तो 43 जो है ना ये केवल 1 से कटेगा और जितना है उतना ही से कटेगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 138 में देखते हैं।
138 में क्या, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या इसमें चुनना है, ठीक है। 138 का यौगिक संख्या कौन होगा इसमें? तो यौगिक संख्या का मतलब हो गया कि बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये समझिए। यहाँ पर यौगिक है 11, तो सभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा जितना उतना ही से कटेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 21 जो है ना, इसका 1 भी है, ठीक है, 1 से भी कटेगा। 3 सते 21, ठीक है। 7 तिरका 21 और 21 से कम 21, इतना से ही कटने वाला है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या बोलते हैं, ठीक है, यौगिक संख्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? बी हो जाएगा, ठीक है। 139 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो इसमें अभाज्य संख्या चुना जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 जो है केवल 1 से कटता है और जितना है उतना ही से कटता है। ये आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या हो जाएगा कौन? ऑप्शन डी। चलिए 140 में कह रहा है, इसमें करें 2 संख्याओं का मौसा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह हल कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। 140 नंबर सवाल को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्याओं का मौसा, 2 संख्या का मौसा कितना है? 2 संख्या का मौसा 27 है, तो 27 लिखेंगे। लसा कितना है? तो 162 है, ठीक है। क्या है? 162। यदि उनमें से एक संख्या 154 हो, एक संख्या कितना हो? 54 हो, तो दूसरी संख्या बराबर वाट। देखिए 2 संख्या का मौसा 27 है, लसा इसका 162 है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर सूत्र लिखा जाता है। यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर, तो लिखते हैं मौसा गुने लसा बटा, क्या लिखेंगे? एक संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर, तो मौसा कितना है? 27 गुने लसा कितना है? 162, एक संख्या कितना है? 54। अब इसको कटाना है, ठीक है। कैसे कटाइएगा? तो इसको कटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखेंगे 54 से 162 कटेगा, 162 अगर 54 से कटेगा तो 2-3 मरतबे 54 तियाई कट जाएगा, ठीक है। 27 गुने 3, तो 3 सते 21, 3 दूनी 6, 7 8, यानी कि 81 आ जाएगा, ठीक है। इसकी दूसरी संख्या देखा जाए तो क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर 81 आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन कहाँ पे है? यानी कि ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम 141 नंबर सवाल को देखते हैं। 141 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? संख्या इतना इतना का मौसा क्या होगा? 12, 15, 21 का क्या करना है? मौसा निकालना है। तो 12 का इस तरह, पहले छोटा से, ये इनसे बड़ा है ये और इनसे बड़ा है, तो छोटा से इनमें भाग करेंगे, इनसे इनमें भाग करेंगे, तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, 3 आएगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, कट गया। तो इसका मौसा कितना है? 3। तो फिर 3 से हम क्या करेंगे? 21 में, 3 सते 21, कट गया पूरा पूरा, यानी कि इसका जो मौसा आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। 141 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 3 ही आएगा मौसा इसका, ठीक है। 142 में करें प्रत्येक परिमेय संख्या होती क्या है? 142 का जो ऑप्शन है, ठीक है, तो वास्तविक संख्या होता है ना,
तो वास्तविक संख्या लिखिएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। 143 में कर है 22/7 क्या है? तो 22/7 जो है ना क्या होगा? बटा में है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। 144 का ऑप्शन देखिए। 144 का ऑप्शन कह रहा है √80 का परिमेयकरण ठीक है, इसका परिमेयकरण करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? परिमेयीकरण, ठीक है, गुणांक बराबर वाट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए? 80 को तोड़ लेंगे, 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा? 5। अब यहाँ पर 80 को तोड़े हैं तो √2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 1 2 3 4 गो 2 एगो 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 25 80 हो गया। अब देखिए परिमेयकरण वही होता है जो जिसका जोड़ा नहीं होता है, तो √5 का जोड़ा नहीं है तो परिमेयकरण कौन होगा? √5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा डी नंबर होगा। ठीक है, 144 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा? ऑप्शन डी नंबर होगा, यानी कि √5 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणाफल इतना है और उसका लसा इतना है, तो मौसा क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिखेंगे दो संख्या का गुणांक कितना दिले हैं? तो यहाँ पर दिया है 15,625, तो 15,625। ठीक है, और उसका लसा बराबर कितना दिले हैं? तो 25। मौसा बराबर वाट। मौसा निकालना है, तो मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर लिखेंगे दो संख्या का गुणांक बटा लसा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे मौसा बराबर दो संख्या कितना है? 15,625 और लसा कितना है? 25। अब इसको कटाइए। ठीक है, कटाइएगा तो कितना मरतबे कटेगा? यानी कि 15,625 भागा है 25 से भाग कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 25 छक, उसके 25 दूनी 25 पच्चे, यानी कि मौसा इसका देखा जाए तो 25 आएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन हो जाएगा? 625, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 145 के बाद 146 को देखते हैं। 146 में क्या कह रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो 147 को देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए √3 है। बी में दिया है 2 √2, सी में दिया है √81, डी में दिया है √5 बटा √25। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसमें एक क्या है? 2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। गुना कीजिएगा तो क्या आएगा?
अपर में संख्या। 81 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 9 नवा 81 होता है ना, तो 81 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी हो जाएगा क्या, अपर में संख्या। अगर 81 का निकालेगा इस तरह, 9 नवा 81, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि 3 रूट अंडर 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक हो जाएगा परमेय संख्या, सॉरी यहाँ पर 9 का वर्गमूल निकलेगा जी, निकलेगा, यहाँ पर निकालेंगे तो निकलेगा इसका। ठीक है, जैसे 3 है, इसको निकालेंगे तो 3 3 3 9, 9 क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। ऊपरला हो जाएगा, देखिए रूट अंडर 5 है, इसका वर्गमूल 5 आएगा, तो अपरिमेय। ठीक है, ऊपरला हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बटा परमेय, भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो आपका इसमें पूछा है क्या, परमेय संख्या कौन है, तो C नंबर हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 81 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ गए। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, 148 नंबर सवाल को देखते हैं। 148 को, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए 4.3, बी में दिया है रूट अंडर 196, सी में दिया है 9/27 रूट अंडर गुने 4/3, डी में दिया है रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 10। इसको लिख सकते हैं 43/9 घाटा में 4। ठीक है, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर 9, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अब 196 का यहाँ पर निकलना पड़ेगा। ठीक है, 14 14 या 196 होता है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 14 होता है, तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। 196 का वर्गमूल कितना आता है, 14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल आता है 3, और 27 का वर्गमूल क्या होता है, 3 नवा 27, यानी कि इसका निकाला जाए। देखिए ये आपका जो होगा ना, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकलता है, इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3, 27 का निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, 3 नवा 27, 3 3 9, 3 एकम 3। यहाँ पर देखा जाए तो 3 को 3 है, तो एगो बाहर हो जाएगा, एगो अंदर हो जाएगा। ठीक है, गुने 4 का वर्गमूल 2 आता है, इसका नहीं निकलेगा तो इतना ही रह जाएगा, इतना से इतना काट दीजिएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, रूट अंडर 3 इंटू 2/√3, है ना। अब देखिए इसमें पूछा क्या, अपरिमेय, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें तो अपरिमेय संख्या हमको निकालना है, तो अपरिमेय संख्या निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट गया तो बच गया 2, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर गुना कीजिएगा 10 5 50। ठीक है, तो रूट अंडर 50 हो गया, 50 का गुणाखंड कीजिए तो 25 50 25, 5 एकम 5। इसका गुणाखंड किया जाए तो एगो 5 बाहर और रूट अंडर 2 भीतर, यानी कि 1 हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय इंटू अपरिमेय। ठीक है, यानी कि 5 हो जाएगा परमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय, तो गुना करिएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो देखा जाए 148 का, तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, यही आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं, 149 नंबर सवाल को।
149 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 0.34 पर रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह 34 पॉइंट -0 और 2 को 9 लिखेंगे तो 34/99 हो जाएगा। ठीक है, 34/99 हो जाएगा। 149 का जो ऑप्शन देखा जाए तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 149 150 नंबर देखते हैं। इसका मौसा निकालना है तो 15 से आप 105 में भाग कर दीजिए, 15 सते 75 है, यानी कि इसका मौसा जो होगा ना कितना होगा, 15 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा ना, इसमें शांत चुनना है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें भी नहीं आएगा ना, तो ऑप्शन इसका देखा जाए 151 का तो सी होगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक सर, 151 में 17/40 हो जाएगा क्या, शांत। कैसे, तो 40 के गुणाखंड में इसको तोड़ेगा 20 10 5, यानी कि इसके गुणाखंड में 2 5 आ रहा है, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा शांत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 152 नंबर लास्ट जो सवाल है उसको हम थोड़ा देखते हैं। 152 में यानी कि 360, ठीक है, दिया है, 2 के पावर p दिया है गुने 3 के पावर q गुने 5 के पावर r, तो p प्लस q प्लस माइनस के r बराबर वाट। यहाँ पर आपको माइनस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब देखिए 360 का गुणनखंड पहले तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 के पावर कितना है, p है, तो चलिए इसको हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर आप गुणनखंड तोड़िएगा 360 का 2 से तो 180 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाइएगा तो 90 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाइएगा तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से तो 45 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 15 3 45, 3 5 15, 5 एकम 5, 360 बराबर 1 2 3, तो 3 गो 2 है, 3 2 गो है, 5 गो है, तो यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 और 5 के पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला तो है, लेकिन पावर का मान हमें सिर्फ इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, यानी कि p के मान हो जाएगा कौन, 3, q के मान के कितना हो जाएगा 2, r के मान हो जाएगा 1। अब इस पर रख के हल करना है तो p के मान कितना है 3, q के मान 2 और माइनस r के मान 3 2 कितना होता है 5, घटाएंगे 1 तो कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन इसका देखा जाए तो ऑप्शन सी नंबर होगा। 152 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 135 से 152 तक कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।